कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। जब मैंने घर में अपनी इच्छा जाहिर की तो पापा ने साफ कह दिया, शादी कर लो, शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। उनका मानना था कि सही उम्र निकल गई तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। फिर अनीश का रिश्ता आया। वह देखने में ठीक ठाक थे, परिवार भी संपन्न था। जब पापा ने तस्वीर दिखाई तो मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई। पहली मुलाकात में भी हमें बस एक दूसरे को देखने का मौका दिया गया, लेकिन बात करने की इजाज़त नहीं मिली। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी भाभी से कहा कि मैं शादी से पहले अनीस से बात करना चाहती हूँ। जब उन्होंने भैया से यह बात रखी तो उन्होंने तुरंत टोक दिया, हमारी शादी से पहले भी बात नहीं हुई थी, फिर इसे क्या जल्दी है। भाभी ने समझाया कि अब ज़माना बदल गया है, शादी से पहले बातचीत बेहद ज़रूरी है। पापा ने जब यह बात अनीश के परिवार से की तो उनका व्यवहार अचानक बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की बात नहीं करते। अगर आपको ये गलत लगता है तो रिश्ता यहीं ख़त्म कर सकते हैं। पापा डर गए कि रिश्ता टूटने से समाज में बदनामी होगी और मैंने भी उनकी बात मान ली। शादी के बाद जो हुआ उसने मेरी दुनिया हिला दी। शादी हो गई, सुहाग रात पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने मुझे हिलाकर रख दिया। अनीश ने कहा, मेरा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। मैं सन्न रह गई। गुस्से में कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? लेकिन जो जवाब मिला वो और भी भयावह था। इसमें गलत क्या है? मैं भी अपनी भाभी के साथ संबंध बना चुका हूँ और हमारे घर में यह आम बात है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैंने ससुराल के दूसरे लोगों से मदद मांगी तो उनका भी वही जवाब था, जैसा पति कहे वही करो, हमारे घर की यही परंपरा है। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो इस नरक में गिर जाऊं या फिर वहां से भाग निकलूं। मैंने अपने पापा को फोन किया और कहा, अगर एक पल और यहाँ रही तो मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। पापा घबरा गए। पहले तो समझाने लगे कि शादी में एडजस्ट करने में समय लगता है, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया। मेरी भाभी मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने मेरे भाई को समझाया कि ऐसे गंदे परिवार भी होते हैं। जब मेरे ससुराल का फोन आया तो मैंने साफ कहा, मैं वहां नहीं लौटूंगी जहां पूरा परिवार एक ही औरत पर हक जताना चाहता हो। मेरे ससुर ने धमकी दी कि अगर वापस नहीं आई तो पुलिस में शिकायत कर देंगे, लेकिन मेरे भाई ने गुस्से में जवाब दिया, अगर पुलिस तक जाना है तो हम भी तैयार हैं। आज इस घटना को 4 साल हो चुके हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद होने की एक ही वजह थी, शादी से पहले मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। अगर मैं पहले ही अनीश से बात कर पाती तो शायद इस नरक में जाने से बच सकती थी। समाज में आज भी यह सोच बनी हुई है कि अगर लड़की शादी से पहले लड़के से बात करना चाहे तो उसे कैरेक्टरलेस समझा जाता है, लेकिन वही समाज तब चुप रहता है जब शादी के बाद लड़की की जिंदगी नर्क बन जाती है। दोस्तों, सबक जो हर लड़की को जानना चाहिए, शादी से पहले कुंडली मिलाएं या न मिलाएं, लेकिन एक दूसरे से बात जरूर करें। अगर होने वाला जीवन साथी बातचीत से डरता है तो वहाँ रिश्ता मत जोड़िए। शादी सिर्फ घर परिवार की मर्यादा निभाने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन भर के साथ और सम्मान के लिए होती है। अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो इस कहानी को एक सबक की तरह याद रखें। सही समय पर सही सवाल पूछने से आपकी अपनी जिंदगी बच सकती है। प्लीज अगर एग्री हो तो एक शेयर मेरे लिए, क्योंकि जो न्यू लड़कियां हैं उन्हें बताना जरूरी है ये सब। थैंक यू।